नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश सहित देश के 25 लाख से अधिक सरकारी स्कूल के सरकारी शिक्षकों की टीईटी को लेकर बड़ा अपडेट है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी अनिवार्य की है, तब से साल 2010 तक ज्वाइनिंग पाने वाले प्राइमरी और मिडिल कैडर के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के उनकी नौकरी बचाने का बड़ा यहाँ पर संकट खतरा हो गया है। इसको लेकर सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है। अलग अलग राज्यों की सरकारें लगातार शिक्षकों के पक्ष में फैसला दे रही हैं। परीक्षा होगी, लेकिन परीक्षा के नियम इस प्रकार से शिथिल किए जा रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल के वर्तमान शिक्षक हैं, जिनकी नौकरी पर 5 साल से अधिक का समय बचा हुआ है, यानी जो परीक्षा के दायरे में आ रहे हैं, उनको किस प्रकार से परीक्षा उत्तीर्ण कराई जाए, इसको लेकर सरकार ने राहत भरी खबर दी है। अब सरकारी स्कूल के शिक्षक बड़े आसान तरीके से टीईटी के एग्जाम को उत्तीर्ण कर लेंगे और अपनी नौकरी को बचा लेंगे। इस वीडियो में कंप्लीट अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। अगर आप भी प्राइमरी और मिडिल स्कूल के प्राइमरी कैडर के या फिर मिडिल कैडर के शिक्षक हैं, तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। टीचर्स पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी पर बड़ी राहत, नए निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने निकाला बीच का रास्ता। साल 2010 तक ज्वाइनिंग वाले शिक्षकों के लिए यह बड़ा अपडेट रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने टीईटी पास करने शिक्षकों को मिलेंगे कई मौके। एक तो ये अपडेट है, वहीं दूसरा अपडेट ये रहेगा कि जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, उनके साथ परीक्षा नहीं होगी। यानी जो परीक्षाएं आगामी महीने जुलाई और अगस्त में होने जा रही थी, उन परीक्षाओं को शिक्षकों के लिए नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सालों से स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों की योग्यता परखने की तैयारी लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई ने तेज कर दिया है। हालांकि पुराने शिक्षकों को नए उम्मीदवारों के साथ परीक्षा नहीं देना पड़ेगी। उसके लिए पात्रता परीक्षा अलग से आयोजित कराई जाएगी। मगर व्यापम की परीक्षाओं के जरिए 17 साल पहले तक भर्ती किए गए शिक्षकों ने डीपीआई को उलझन में डाल दिया है। कोई रास्ता न मिलने पर विभाग को फिर विधि विशेषज्ञों से राय लेनी पड़ रही है। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सितंबर 2025 में आदेश देने के बाद डीपीआई ने परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके मुताबिक जुलाई और अगस्त में पहली परीक्षा रखी गई थी, लेकिन अब पुराने शिक्षकों को इस परीक्षा से राहत मिलती दिख रही है। अधिकारियों ने बताया है कि जुलाई और अगस्त में नए उम्मीदवारों के लिए ही परीक्षा आयोजित होगी। यानी कोई भी शिक्षक जो पहले से सरकारी स्कूल का शिक्षक है, वो इस परीक्षा में भाग नहीं लेगा। इसमें पुराने शिक्षकों को शामिल होने की जरूरत नहीं होगी। पुराने शिक्षकों के लिए विभाग अलग से परीक्षा की तैयारी कराएगा। साल में 2 बार परीक्षा होगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से साल में 2 बार परीक्षा कराई जाएगी। साल में 2 बार परीक्षा लेकर शिक्षकों की अगले 3 साल में पात्रता परखना है। विभाग द्वारा परीक्षा के पहले ऑनलाइन पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध करवाई जाएगी। यहाँ पर इससे तैयारी करने में शिक्षकों को सुविधा मिल जाएगी। फिर भी कोई शिक्षक यदि पहली बार में परीक्षा पास नहीं हो पाता है, तो उसे आगे कई मौके मिलेंगे। अब इन शिक्षकों को असमंजस में यहाँ पर डीपीआई भी है, क्योंकि व्यापम ने वर्ष 2005 से 2009 के बीच तीनों वर्गों यानी प्राइमरी, मिडिल और वर्ग 1 के लिए परीक्षाओं के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित किया था, संविदा शाला शिक्षक के भर्ती के नाम से। अब इन पात्रता परीक्षा में जो अंक मिले और बोनस आदि अंकों को जोड़ करके इसके आधार पर इन शिक्षकों की भर्ती की गई थी। अब विभाग के सामने इन शिक्षकों को लेकर बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हो गया है। एक बार पात्रता परीक्षा दे चुके शिक्षकों की दोबारा टीईटी लेना न्यायोचित है या नहीं, इस मामले में विधि विशेषज्ञों से कानूनी राय मांगी जा रही है। विशेषज्ञों की राय मिलने के बाद ही इन शिक्षकों के लिए परीक्षा कराने के बारे में विचार किया जाएगा। यानी डीपीआई लोक शिक्षण भी डाउट में है कि क्या होगा, कहीं ये आगामी समय में ऑब्जेक्शन न लगा दे, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी एक परीक्षा पास कर लिया है। हालांकि आपको सभी को स्पष्ट कर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आरटीई नियम 2009 जिसको 2010 में लागू किया गया, उस नियम के अनुसार टीईटी एग्जाम उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। यानी टीईटी यानी जब टीईटी साल 2011 के बाद संपन्न हुई पूरे देश में, तो उसके पहले टीईटी हुई ही नहीं। यानी कोई भी शिक्षक टीईटी पास नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर आप अपने कमेंट में बताइएगा। मुझे उम्मीद है जानकारी आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।